हेलो, मेरा नाम है संयम सिंगला। आपका स्वागत है हमारी आईपैक एजुकेशन के यूट्यूब क्लासेस में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ई-वे बिल्स। ई-वे बिल्स क्या होते हैं? तो ई-वे बिल्स एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है जो जो भी पर्सन्स रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं जिन्होंने जीएसटी नंबर लिया हुआ है उन्हें कंपल्सरी है अगर वो सेल करते हैं किसी भी अपने कस्टमर को अगर उनका बिल 50,000 रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो उन्हें एक वेबसाइट पर जाकर अपने सभी पार्टीज़ की डिटेल्स और कितनी की सेल कर रहे हैं, उस पर कितना टैक्स है, उसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। और अगर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहा है तो उसका व्हीकल नंबर भी उसे देना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वे बिल क्या है? जैसे ये मेरी कंपनी है, तो मेरा नाम है मुकेश अरोड़ा। मैंने अपने एक सन्ड्री डेबिटर मुकेश बुक डिपो को सेल किया कुछ सामान। तो किताबें अगर मैंने सेल की हैं 50,000 रुपए की और उससे ज़्यादा की, तो मुझे ऑनलाइन जाकर एक पोर्टल पर जाकर अपने इंफॉर्मेशन दिखानी पड़ेगी कि मैं किस व्यक्ति को क्या माल दे रहा हूँ, उस पर क्या टैक्स लगेगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले टैली प्राइम में एक बिल जनरेट करेंगे हम सबसे पहले। तो हम टैली प्राइम में आए, अल्ट के दबाना है आपने। सबसे पहले आपने कंपनी सिलेक्ट करनी है, क्रिएट करनी है। और मैंने कंपनी क्रिएट की, जैसे मेरी दुकान का नाम है शीनू बुक डिपो। मेरी स्टेट है पंजाब। एंटर, यहाँ पर आपने एंटर दबाना है। आपकी कंपनी क्रिएट हो गई है। उसके बाद आपने नीचे आकर यहाँ पर अपनी जीएसटी डिटेल्स भरनी है। तो यहाँ पर मैं रेगुलर पर्सन हूँ तो मैं अपना जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्रिएट पे जाना है। यहाँ पर सबसे पहले मैं परचेज नहीं कर रहा, मेरा मकसद सिर्फ आज ई वे बिल्स बनाने का है। तो मैं अपना एक सन्डे डेटर बना रहा हूँ मुकेश बुक डिपो। जो हमारा है सन्डे डेबिटर, जो पंजाब का ही है, और उसका जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ। इसे मैंने सेल करनी है तो एक सेल अकाउंट बना रहा हूँ। इससे मैंने टैक्स लेना है तो सीजीएसटी आउटपुट टैक्स बना रहा हूँ। एसजीएसटी आउटपुट लेना है इससे मैंने, तो मैं ड्यूटी एंड टैक्सेस में इससे स्टेट टैक्स बना रहा हूँ। ओके, पीछे आ जाए। सबसे पहले आपने एक आइटम बेचनी है, तो यहाँ पर मैंने यूनिट्स बनाए हैं पीसेस। यू क्या उसे में आपने पीसेस डालना है। फिर अपने स्टॉक आइटम बनानी है, जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पर क्लासमेट नोटबुक्स। यूनिट्स, पीसेस। उसके बाद आपने टैक्स डालना है, यहाँ पर आप नोटबुक्स डाल सकते हैं। यहाँ पर आपने HSN नंबर दे देना है। मैंने ऐसे एग्जांपल के तौर पर मैंने 1 2 3 4 डाल दिया। यहाँ पर टैक्स डालना है और यहाँ पर मैंने 18% जीएसटी डाल दिया। और मैं माल
परचेज नहीं कर रहा तो यहाँ पर मैं क्वांटिटी डाल रहा हूँ। जैसे मेरे पास 1000 नोटबुक्स हैं और वो 200 रुपये की है मेरे पास, 2 लाख रुपए की मेरे पास आइटम्स पड़ी है। अभी सेल करना है तो वाउचर्स में डालना है F8, सेल का बिल डालना है। किसको? मुकेश बुक डिपो को। यहाँ पर सेल अकाउंट, यहाँ पर आपकी आइटम, आपकी क्लासमेट की नोटबुक, और जैसे यहाँ पर मैंने डाला, मैंने 100 बुक्स 300 की डाली तो मेरा ई वे बिल नहीं जनरेट होगा। और अगर मैंने यहाँ पर 200 नोटबुक्स डाल दी तो यहाँ पर देखो जीएसटी ई वे बिल्स आ गया, क्योंकि ये जो टोटल बिल है वो 50,000 के ऊपर हो गया है। तो टैक्स लगाना है हमने CGST आउटपुट और SGST आउटपुट। ये हमारा टैक्स बन गया। यहाँ पर पूछ रहा है ई वे बिल्स डिटेल्स, और हमारा काम क्या है, जो ये ई वे बिल नंबर है वो हमने जनरेट करना है। तो कैसे जनरेट होगा? सबसे पहले हम जनरेट करने के लिए Alt P दबाएंगे और प्रिंट करेंगे अपना बिल। तो यहाँ पर आकर मैंने Alt I ये दबा दिया और फिर मैंने प्रीव्यू करना है, आई दबाकर जा प्रीव्यू को टिक कर दें। तो ये हमारा बिल है, ये मेरी कंपनी, ये जिससे मैं माल बेच रहा हूँ, ये मेरी आइटम है, ये मेरा HSN नंबर, ये क्वांटिटी और ये मेरा रेट। 60,000 की हमारा टोटल अमाउंट है और जो टैक्स है 5400। तो टोटल बिल हमारा 70,800 का बिल बन गया है। उसके बाद आपने यहाँ पर सभी चेक करने के बाद आपने ऑनलाइन जाना है। यहाँ पर आपने डालना है ई वे बिल, ये आपकी साइट है ई वे बिल्स। फिर आपने यहाँ पर लॉगिन पे जाना है। लॉगिन के बाद मेरा लॉगिन पहले हुआ हुआ था इसलिए ये लॉगिन हो गया है। उसके बाद आपने यहाँ पर ई वे बिल्स पर जाना है। फिर आपने जनरेट न्यू पर जाना है। यहाँ पर पूछ रहा है आपकी सप्लाई टाइप, तो आप क्या कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो तो आपने आउटवर्ड को टिक किया हुआ है। अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपने इनवर्ड को टिक करना है। तो मेरा है ये आउटवर्ड। सब टाइप में आपने इसको सप्लाई को टिक करना है। डॉक्यूमेंट टाइप क्या है हमारी, टैक्स इनवॉइस। अगर हम रेगुलर हैं, अगर आप कंपोजिशन है तो आपने बिल ऑफ सप्लाई को टिक करना है। फिर आपने डॉक्यूमेंट नंबर पर जाना है, ये हमारा इनवॉइस नंबर होता है। जैसे टैली में आपका जो इनवॉइस नंबर है वो क्या है, 1 नंबर। तो जैसे मैंने यहाँ पर 1 नंबर दबा दिया। ये डेट 14/1/2021 को है। ट्रांजेक्शन टाइप आपने रेगुलर रखना है। ये मेरी डिटेल्स है जो मैं भेज रहा हूँ, तो ये मेरा जीएसटी नंबर है और मेरी डिटेल्स हैं। यहाँ पर बिल टू, किसको माल भेज रहा हूँ, आपने सिर्फ जीएसटी आईएन नंबर भरना है। उसके बाद उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर अपने आप आ जाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर भर दिया ये जीएसटी नंबर। तो जैसे मैंने ये भरा सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई हैं। उसके बाद आपने जाना है आइटम डिटेल्स में। आइटम डिटेल्स में जाकर आपने सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में लिखना है क्लासमेट की नोटबुक्स। तो यहाँ से जैसे मैंने लिखा यहाँ पर स्टेशनरी, यहाँ पर लिखा मैंने क्लासमेट नोटबुक्स। HSN नंबर आपने चेक कर लेना है। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है मेरी, 200 पीसेस।
तो यहाँ पर मैंने 200 पीसेस लिखा। यहाँ पर हमें पता लग जाएगा कि हमारा क्या चल रहा है, पीसेस का हमने क्या डालना है। अगर हम नीचे जाएंगे तो ये देखें, तो पीसेस का हमें मिल जाएगा PCS। तो ये रहा हमारा पीसेस, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया PCS। टैक्सेबल वैल्यू जो विदाउट टैक्स है वो कितना हमारा 60,000, तो मैंने यहाँ पर 60,000 डाल दिया। और टैक्स कितना था हमारा 18%, तो इसमें आपने चेक करना है कि आपका 99% होना चाहिए। तो देखें, अगर मेरा पंजाब में आ रहा है तो मैंने CGST SGST और टिक कर दिया। अगर मैं किसी पंजाब के बाहर की किसी स्टेट पे कर देता तो IGST ऑन हो जाता। तो 60,000 प्लस 54,000 5400 हमारा टैक्स आ गया, जो हमारा बिल हो गया 70,800। बिल्कुल सही है, यही मेरा बिल था 70,800। उसके बाद हमारा अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर उसने किलोमीटर अपने आप चेक कर लिया विद पिन कोड। उसके बाद ये डिटेल्स आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है। मोड हमारा रोड की सहायता से जा रहा है, रेल की, एयर की, शिप की। मेरा हमने रोड को टिक कर दिया, रेगुलर को टिक करके रखना है। यहाँ पर हमने व्हीकल नंबर, जिस ट्रक से हमारा माल जा रहा है उसका व्हीकल नंबर, जैसे मैंने यहाँ पर वैसे कुछ डाल दिया PB 135880। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपने सबमिट को बटन दबा देना है। जैसे ही आप सबमिट को बटन दबाएंगे, आपका जो ई वे बिल नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। वो नंबर आपने जो जनरेट होगा सबमिट करने के बाद, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर जाकर यहाँ पर आपने डाल देना है वो ई वे बिल नंबर, ठीक है, जो 12 अक्षर का होगा। ठीक है, डेट जो आपकी आज की तारीख हो, उसके बाद एंटर 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 एंटर। ये होता है हमारा ई वे बिल जनरेट करने का तरीका। आज के लिए इतना ही वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।